शास्त्र में हम लोग को देखना है। कल पढ़े थे, कल क्या पढ़े थे हम लोग को याद है? आर्थिक आधारभूत संरचना पढ़े थे। कल हम लोग पढ़े थे आर्थिक आधारभूत संरचना पढ़े थे, और आज पढ़ना हम लोग को गैर आर्थिक आधारभूत संरचना पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? गैर आधारभूत संरचना में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पहले पढ़ेंगे शिक्षा। शिक्षा के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? नागरिक सेवाएं। नागरिक सेवाएं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? उसके बाद हम लोग हो गया शिक्षा हो गया, अब हो गया का नागरिक सेवाएं, और एक हो जाएगा स्वास्थ्य। अब आप लोग देखना है शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त करनी है कि क्या है, और इसको गैर आर्थिक आधारभूत संरचना क्यों बोला गया है। देखिए, गैर आधारभूत संरचना के बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार शिक्षा को ग्रहण करता है। इसको ग्रहण करता है, शिक्षा को ग्रहण करता है। और उसके जरिए बहुत सारे कार्यों को संपन्न करता है। अब आप लोग को बताया गया है गैर आर्थिक का मतलब क्या होता है। हम लोग जहाँ था आर्थिक का मतलब कल बताया गया था, आज गैर आर्थिक का मतलब बताया गया। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शिक्षा के बारे में बताया गया कि अपना क्षमता के अनुसार ये लोग कर सकते हैं। अब शिक्षा में कौन कौन सा शिक्षा है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा हो जाएगा, चाहे अनौपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा। उसके बाद हो जाएगा आपको उच्च स्तर शिक्षा, उच्च स्तर शिक्षा। उसके बाद हो जाएगा तकनीकी शिक्षा। उसके बाद और क्या हो जाएगा आप लोग को? अन्य शिक्षा भी हो जाएगा। ऐसा नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना है। अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक, प्रारंभिक होता है। अब क्या बताया गया है? अनौपचारिक शिक्षा का मतलब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनौपचारिक का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी तरह से शिक्षा को क्या कर ले, हम लोग ग्रहण कर ले। अनौपचारिक का मतलब होता है कुछ पहले जैसे अपना ही दिमाग से कुछ करना, अपना ही जरिए, अपना बुद्धि से कुछ करना, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। ये मान के चलिए कि क्या होता है, भाई तुमको ये आता है, हाँ आता है, तुमको ये आता है, हाँ आता है, ये तुमसे हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये आपसे होता है, हाँ हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनौपचारिक होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखा गया प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो प्रारंभिक शिक्षा का मतलब आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है, हम लोग सबसे पहले प्रारंभिक का मतलब होता है कि देखिए, अगर हम लोग प्राइवेट से बात करते हैं तो हम लोग को चलना पड़ता है, प्ले चलना पड़ता है। और आजकल सरकारी से बात करते हैं तो आंगनबाड़ी की बात आती है। आप लोग कुछ देखे होंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग प्राइवेट की बात करते हैं, तो प्राइवेट की बात करते हैं तो प्ले स्कूल हो जाएगा या प्ले क्लास हो जाएगा। अगर मान के चलेंगे, अगर हम लोग सरकारी की बात करते हैं, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, सरकारी की बात करते हैं, गलती हो रहा है जी, सरकारी की अगर बात करते हैं तो सरकारी की बात करते हैं तो हम क्या हो जाएगा, आंगनबाड़ी हो जाएगा। अब ध्यान रखना है आप लोग को, ये हम लोग का प्ले हो जाएगा, यहाँ से आंगनबाड़ी हो जाएगा, तो ये हम लोग का प्रारंभिक शिक्षा हो जाएगा। ये हम लोग का शिक्षा का हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा में हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा में हम लोग बैठना सीखते हैं, हम लोग बोलना सीखते हैं, हम लोग हल्का फुल्का गोला बनाना सीखते हैं, हम लोग उसमें हल्का फुल्का ही क्या कर पाते हैं, सीख पाते हैं। हम लोग पूर्ण रूप से उसमें जानकारी नहीं हो पाती है। अब यहाँ पे होता है प्रारंभिक शिक्षा में यही सब हम लोग को मिलता है। क्या क्या मिलता है प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें वगैरह संबंधित जिसमें हम लोग एकदम निम्न से मतलब की शुरुआत करते हैं। जैसे लेटर का अक्षर हो गया, ठीक है ना, वर्ण हो गया, इस सब चीज़ को हम लोग इसमें क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा। तो ये देखिए, ये प्रारंभिक में कौन कौन सा क्लास आ जाता है, आंगनबाड़ी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्ले में आ जाता है, नर्सरी आ जाएगा, यहाँ पे LKG आ जाएगा, यहाँ पे UKG आ जाएगा। अब यहाँ आंगनबाड़ी में आप लोग क्या होता है, 1 के नीचे जितना भी होगा आंगनबाड़ी में, 1 के नीचे जितना भी होगा आंगनबाड़ी में रहेगा। अब यही से हम लोग को होता है प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक स्कूल होता है। तो प्राथमिक, अब हम लोग जो प्राथमिक की बात करते हैं, ये प्राथमिक होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, प्राथमिक जो होता है ये 1 से लेकर हम लोग को 5 तक में चलता है। तो 1 से लेकर 5 तक में को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक बोलते हैं। 1 से लेकर 5 तक में को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक बोलते हैं। अब 5 से 6 से 8 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य या मध्य प्राथमिक बोलते हैं। मध्य विद्यालय हम लोग बोलते हैं या मध्य प्राथमिक भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जाएगा, अगर हम लोग 8, 9 और 10 की बात करते हैं तो 9 और 10 की जब बात आएगी तो 9 और 10 की बात में हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसको माध्यमिक शिक्षा बोलेंगे, माध्यमिक, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा बोलेंगे। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा सर इसको तो हम लोग बोल देंगे, तो यहाँ पे 11 और 12 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं उच्च माध्यमिक। इसको हम क्या बोलते हैं, उच्च माध्यमिक। इसको हम क्या बोलते हैं, उच्च माध्यमिक, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, उच्च माध्यमिक बोलते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद आ जाएगा, तो अब उच्च माध्यमिक किसको बोलते हैं, पहले समझिएगा। 1 से 5 वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक बोलते हैं। 1 से 5 वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक बोलते हैं। और प्रारंभिक किसको बोलते हैं, तो नर्सरी LKG प्ले जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बोलते हैं। वहाँ से हम लोग बैठना सीखना शुरू करते हैं, उसको हम लोग प्रारंभिक बोलते हैं। जैसे घर पे माँ सिखाती है क, घर पे अगल बगल के मान लीजिए परिवार के लोग सिखाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हो गया 6 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 से कितना हो जाएगा, 8, सॉरी 1 से लेकर 5 हो जाएगा। तो 1 से लेकर हो जाएगा 5। तो आप लोग देखिएगा हमेशा लिखा होगा प्राथमिक विद्यालय, क्या लिखा जाता है, प्राथमिक विद्यालय। तो प्राथमिक विद्यालय का मतलब होता है 1 से 5 तक, उसमें लड़का लोग को 1 क्लास में कुछ बोलने आ जाता है, कुछ पढ़ने आ जाता है, कुछ 2 अक्षर 3 अक्षर वाला शब्द बनाने आ जाता है, टेबल 2-4 का आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक से ये शुरू होता है। कहाँ तक शुरू होता है, 5 तक होता है। कहाँ तक होता है, 5 तक। कहाँ तक होता है, 5 तक होता है। अब उसके बाद हम लोग को 5 के बाद कितना आता है, 6 और क्या आता है, 8 आता है। तो 6 और क्या आ गया, 8 आ गया। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मध्य। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य। ये प्राथमिक है, इसको मध्य विद्यालय बोला जाता है। भाई मेरा मध्य विद्यालय है। कौन सा विद्यालय है, मध्य विद्यालय। यानी 9 और 10 और क्या होता है 1 से लेकर 5, ये दोनों को बीच में पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
मध्य बोलते हैं। अब देखिए 9 और 10 जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यमिक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यमिक बोलते हैं। तो माध्यमिक किसको बोलते हैं? 9 से 10 को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यमिक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 11 और 12 को हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च माध्यमिक बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च माध्यमिक बोलते हैं। अब देखिए उच्च माध्यमिक के बाद हम लोग क्या बोलते हैं? अब ये उच्च स्तर शिक्षा। तो आप उच्च स्तर शिक्षा का मतलब जैसे हो गया, बहुत सारे इससे शिक्षा हो गया, MSc हो गया, BSc हो गया, B.Ed हो गया, ठीक है ना, बहुत सारा उच्च क्वालिटी का शिक्षा होता है, इसमें उच्च स्तर में आ जाता है। तकनीकी शिक्षा का मतलब होता है वही मान के चलिए हम लोग तकनीकी सीख लिए हैं, ठीक है ना, जैसे मान के चलो तकनीकी शिक्षा में हो गया कंप्यूटर का चलाना, तकनीकी शिक्षा में हो गया ITI, ये ITI हो गया। कोई आया चलो भाई हम लोग अथी बनाना, तार जोड़ना जान गए, हम लोग क्या कर लिए मोटरसाइकिल बनाना जान गए, हम लोग क्या जान गए भाई मशीन बनाना जान गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तकनीकी शिक्षा बोलते हैं। इसको हम लोग कौन सा शिक्षा बोलते हैं? तकनीकी शिक्षा बोलते हैं। अब मान के चलो कोई बढ़ई आया और बोला कि हम बेंच बना देंगे, तो वो कौन सा शिक्षा सीखा है? तकनीकी है। कोई आया और बोला कि भाई तुम्हारा मोबाइल बिगड़ा है, हम बना देंगे मोबाइल को, वो कौन सा हो जाएगा? वो तकनीकी है। आपका साइकिल पंचर हो गया, अच्छा मान के आपका साइकिल में कोई खराबी आ गई, आप गए दुकान पर बोलिएगा हम बना देंगे तुरंत, तो वह तकनीकी हो गया। रेडियो बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना, आपका बना दिया, कौन सा है? तकनीकी है। टीवी बिगड़ा हुआ है, वो जाके आप बना दिया, कौन सा हो गया वो? उसको हम क्या बोलेंगे? वह सब तकनीकी है, ठीक है ना। आप देखिए बहुत सारा है, अब क्या हुआ है, मेरा गाड़ी का हॉर्न नहीं बाज रहा है, बोले 1 मिनट में हम बना देंगे, वो जाएगा किनियों से तार उनको पता रहता है, जोड़ देगा, हम लोग का गाड़ी का हॉर्न बजना शुरू हो गया। तो इसको कौन सा शिक्षा बोलेंगे? तकनीकी शिक्षा बोलेंगे। फसल कृषि के क्षेत्र में भी तकनीकी शिक्षा होता है, अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए भी शिक्षा होता है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग को विशेषकर ध्यान देना है। अभी क्या क्या अन्य शिक्षा, बहुत प्रकार का भी शिक्षा भरा हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे शिक्षा है, अगर उसको हम लोग चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं? आगे उससे हम लोग बढ़ सकते हैं। अनेक प्रकार के शिक्षाओं से का है बढ़ा हुआ है, अन्य प्रकार के शिक्षाओं से वो का है आगे है, ठीक है ना। तो इस सब चीज़ पर आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मम्मी से मैं बात कराऊँ। अब दूसरा का नंबर पर हम लोग का है, अब दूसरा का नंबर पर आप लोग ले सकते हैं स्वास्थ्य। दूसरा का नंबर पर आप लोग ले लीजिए, क्या है? स्वास्थ्य को ले लीजिए। स्वास्थ्य ये भाई इसमें क्या होता है? पहले हम लोग का होता है अस्पताल, अस्पताल होता है, अस्पताल होता है कि अस्पताल होता है? अस्पताल होता है, अस्पताल नहीं होता है, अस्पताल होता है। अस्पताल में देखिए क्या होता है, अस्पताल हो गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, उसके बाद हो जाएगा नर्सिंग होम। ये देखिए अब ये चीज़ पे हम लोग को समझना है, सीखना है। सबसे पहले क्या दिया गया है? हम लोग का अस्पताल दिया गया है, थोड़ा सा समझिएगा। अस्पताल, अस्पताल ये क्या है? हम लोग का अस्पताल है। अस्पताल में हमको क्या है? 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। देखिए अस्पताल जो होता है, ठीक है ना, अस्पताल जो होता है, अस्पताल जो होता है, देखिए अस्पताल जो होता है सिंपल सा खांसी बुखार का दवा होता है, खांसी और क्या होता है? बुखार। अब उसके बाद अगर थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो अस्पताल जो होता है 1 बोतल पानी चढ़ा देगा, ठीक है ना, 1 बोतल पानी का व्यवस्था कर देगा और आपको पानी वगैरह चढ़ा देगा, ट्रीटमेंट कर देगा, ठीक
ठीक है ना, ट्रीटमेंट कर देगा आपको। उसके बाद आप थोड़ा सा अस्पताल में और भी जाइए तो आपका कपार ऊपर फूटा होगा तो वो क्या कर देगा, बैंडेज कर देगा, ठीक है ना, बैंडेज कर देगा। अब बैंडेज कर देगा। अब आप पूछिएगा अस्पताल, तो अगर बड़ा अस्पताल है, अस्पताल कई रूपों में होता है। एगो अस्पताल होता है, एगो डॉक्टर साहब है, एगो अस्पताल होता है जिसमें एक ही रोग का देखने वाले डॉक्टर होते हैं। एक अस्पताल होता है कि 2-4 रोग का देखने वाले होते हैं। एक नर्सिंग होम होता है जो बहुत सारे, उसमें सब व्यवस्था होती है। तो हम लोग का जब अस्पताल की बात आती है तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा उपचार करके छोड़ दिया जाता है। सिंपल सा उपचार करके क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब हम लोग आता है यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्या होता है, देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर होता है, अगर ये सरकारी स्तर पर देखा जाए या मान लीजिए कि सामान्य रूप में देखा जाए तो प्राथमिक स्तर स्वास्थ्य केंद्र का मतलब होता है यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है, ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है। हल्का सा टूटा फूटा के दवाई दिया जाती है, टूटा फूटा के बारे में व्यवस्था किया जाता है, ठीक है ना। कहीं हल्का सा चोट वगैरह लगा है तो उसका व्यवस्था किया जाता है। बाकी और सबकी व्यवस्था क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है। बाकी और सबका व्यवस्था क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है। अब यहाँ बताया जाता है स्वास्थ्य केंद्र पर, जैसे मान के चलिए कि आपका एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे लोग गए यहाँ पे ब्लॉक पर, चलो भाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कहाँ, हम लोग का ब्लॉक पर है। ब्लॉक पर गए, वह देखा कि भाई नहीं सीरियस पोजीशन है, वो बोला कि नहीं भाई यहाँ से चल जाओ जिला में। जिला से नहीं हुआ तो जिला से उठा के भेज दिया कहाँ, राजधानी में। अब यहाँ पे मान के चलिए कि अस्पताल धीरे धीरे क्या होता है, ब्लॉक पर जो होता है वह सिंपल सा होता है, प्राथमिक स्तर पर होता है, हल्का फुल्का ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाती है। परंतु अगर यहाँ से आप जाइएगा जिला में तो वहाँ पर अधिक व्यवस्था की जाती है। जिला से आप उठ के जाइए कहाँ, पटना में, मान लीजिए हम लोग राजधानी में जाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था किया जाता है। तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब होता है कि यहाँ पे हल्का फुल्का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे पूर्ण रूप से अगर गहराई या बड़ा रोग का बीमारी का इलाज यहाँ पे संभव का है, नहीं है। देखिए नर्सिंग होम का मतलब क्या होता है, ये प्राथमिक और नर्सिंग होम में अंतर है। देखिए ये हम लोग का 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ट्रीटमेंट करके छोड़ दी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे नर्सिंग होम का मतलब होता है 24 घंटा सेवा देना। ये जो होता है नर्सिंग होम का मतलब होता है 24 घंटा सेवा देना। यहाँ पे हर चीज चिराई से लेकर फ्राई तक ले, सर्जन से लेकर, ठीक है ना, फिजिशियन तक भी यहाँ पे डॉक्टर होते हैं। और ये हम लोग का 24 घंटा अपना क्या करते हैं, सेवा देते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो हम लोग चाहें व्यवस्था उतना मिलता है। ये मान के चलिए नर्सिंग होम जो होता है उसमें हर चीज़ की व्यवस्था होती है, जांच की, ठीक है ना, एक्सरे की, अल्ट्रासाउंड की, या जितना भी मान लीजिए होता है सीटी स्कैन की, ठीक है ना, बहुत सारे व्यवस्था, MRI की। तो यहाँ पे हम लोग नर्सिंग होम में हर चीज़ का व्यवस्था का होता है, हर प्रकार के डॉक्टर होते हैं। तो ये नर्सिंग होम होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब होता है सिंपल सा ट्रीटमेंट करके आपको छोड़ देना। दर्द फौरत के दवाई रखता है, वो लोग सब दे देता है। अस्पताल का मतलब होता है, ये भी एक मतलब का होता है, गांव देहात में मान के चलिए क्या हो गया है, छोटा मोटा मतलब व्यवस्था कर दिया गया है। इसको हम लोग क्लिनिक वगैरह भी कह सकते हैं। अस्पताल बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन जब बड़ा अस्पताल होता है तो उनको नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो प्राथमिक मतलब प्राथमिक का मतलब क्या होता है, शुरुआत में आपको जितना भी छोटा मोटा का है दिक्कतें हैं, ए लड़का तुम इसमें बैठ के देखो, छोटा मोटा का है दिक्कत है, उसको हम लोग उससे क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। छोट मोटी बीमारी को हम लोग दवाई करा सकते हैं, लेकिन बड़ा होगा तो इसके लिए ये कहा नहीं है। ये हाँ हम लोग का स्वास्थ्य के बारे में, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
तीसरा में नागरिक सेवाएं। कौन सा सेवाएं है? नागरिक सेवाएं। यहाँ पर लिखा गया है सामाजिक चेतना। दूसरा क्या लिखा गया है? सफाई। तथा यहाँ पर लिखा गया है अन्य। देखिए आप लोग को देख रहा है सामाजिक चेतना, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब होता है नागरिक सेवाएं में सबसे पहले सामाजिक चेतना आता है। समाज के लोगों को समाज के हित में, समाज के गरीब वर्गों के लोगों के बीच में हम लोग क्या करना है? सेवा देना है। और उनका दुखों का क्या करना है? उनके दुखों में हम लोग का हल्का सा सहयोग करना है। यही हम लोग का प्राथमिकता होती है। यही हम लोग का प्राथमिकता होती है कि नागरिक सेवाएं सामाजिक चेतना में बताया गया है कि जो इनका क्या होता है, जो इनका सामाजिक चेतना है। तो सामाजिक चेतना मतलब होता है भाई समाज में देखो आज क्या है? छठ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छठ कर रहे हैं, उनके पास क्या है भाई? व्यवस्था नहीं है। अरे भाई आज दिवाली है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिवाली पैसा के अभाव में नहीं मना रहे हैं। अरे भाई आज क्या है? आज तो भाई दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा में सब लोग क्या करता है? सहायता करना शुरू करता है। तो बड़े बड़े अवसरों पर बड़े बड़े पदों में क्या करता है? लोग उसको सहयोग करता है, सहायता करता है, ठीक है ना। सामाजिक होता है। अब मान के चलिए असहाय लोग हैं, ठंडा का मौसम आ रहा है, ठंडा का मौसम आ गया, असहाय लोग हैं, ए भाई चलो थोड़ा सा कंबल बांट देते हैं। ए भाई चलो उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, ठंडा में थोड़ा सा उनको का राशन बांट देते हैं। तो इस टाइप के अगर लोग काम करना शुरू कर दिए तो कहा जाए ए भाई देखो एगो बुजुर्ग गिरा हुआ है, उसको उठा के अस्पताल पहुंचा देते हैं। ए भाई देखो ना एक व्यक्ति वो भूखे छटपटा रहा है, उसको थोड़ा सा भोजन दे देते हैं। तो समाज के स्तर पर हम लोग सामाजिक कार्य करने के लिए जब हम लोग बीड़ा उठाएंगे, यह हम लोग का सामाजिक चेतना का मतलब हो कि हम लोग समाज के अंतर्गत, समाज के वर्ग में, सामाजिक लोगों के वर्ग में रहकर इनके बारे में क्या करें? जानकारी दें और असहाय लोगों को हम लोग सहायता करें। उसके बाद बताया गया है सफाई के बारे में। अब चल के नागरिक सेवाओं का मतलब है सफाई के बारे में। अब आप लोग बोलिएगा कि सफाई से क्या होगा? देखिए सफाई से क्या होगा, सफाई से होता क्या है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। सफाई से क्या होता है? सफाई से हम लोग कई प्रकार की बीमारियों से हम लोग बचते हैं। सफाई से कई प्रकार की बीमारियों से बचते हैं। सफाई से, ठीक है ना। अगल बगल के क्या होता है? अगल बगल के सब जगह साफ होता है। सफाई की वजह से, ठीक है ना, लोग स्वस्थ रहते हैं। यानी कहने का मतलब सफाई हम लोग का जो एगो चीज़ हम लोग सफाई पर ध्यान दे दिए। अब मान के चलिए कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे सफाई न करें, हम जो कपड़ा पहन रहे हैं उसको साफ न करें, तो ये हम लोग को समस्याएं जो हैं बहुत बड़ा बीमारी के रूप में या बीमारी का कारण क्या हो सकता है? बन सकता है। इसलिए समय समय पर हम लोग इसकी क्या है? सफाई की आवश्यकता है, ठीक है ना। इसकी सफाई क्या है? आवश्यकता है। और सफाई की आवश्यकता से जैसे मान के चलिए हम लोग के यहाँ बर्तन हैं, ठीक है ना, बर्तन को हम लोग साफ न करके खाना रोज उसी में बनाए, तुम लोग बताओ कि उसको हम लोग खा पाएंगे? रोज अगर हम लोग उसी में खाना बनाएंगे तो हम लोग उसको खा पाएंगे? संभव है? अगर आपको कहा प्लेट, मतलब वैसा प्लेट जिसमें हम लोग खाना खाए हैं, अब जहाँ दूसरा कोई खाया फिर वैसे ही हमको दे दे, खाने का मन करेगा? नहीं मन करेगा। तो ये सब चीज़ पर हम लोग का होता है सफाई अति आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर नागरिक सेवाओं की बात की गई है, यहाँ पे खाली बर्तन की बात क्या होती है? नहीं आती है। यहाँ पर हम लोग आता है गली मोहल्ला चौक चौराहे पर हम लोग क्या करना पड़ेगा? सफाई अभियान चलाना पड़ेगा। सफाई अभियान कहाँ चलाना पड़ेगा? गली चौराहे, यह पर हम लोग क्या करना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा। ना कि हम लोग कहाँ चलाना पड़ेगा? ना कि हम लोग कहाँ चलाना पड़ेगा? ना कि हम लोग को यहाँ पे अपना घर की बात। लेकिन सामाजिक आदमी है, नागरिक अगर हैं तो उसमें भी हम लोग का जिम्मेवारियाँ होती है कि अपना घर के अगल बगल में भी साफ सफाई रखें और उसको क्या करें? स्वच्छ बनाएं। बताया गया अन्य भी बहुत सारे ऐसे नागरिक सेवाएं हैं। नागरिक सेवाएं अन्य भी है। भाई कहा है अत्यतन 20 रुपया दिया, दावा नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे सामाजिक आदमी होते हैं, लो भाई 20 रुपया ले लो, अपना दावा मंगा लो। सर देखिए ना, आज मेरे पास कॉपी नहीं है, चलिए वो कॉपी दे दीजिए, मैंने आपको एक कॉपी दे दी। तो ये क्या हो गया? अब कॉपी के बदले में आपके पास पैसा नहीं है, असहाय है, तो ये एक प्रकार का हम लोग का हो गया। आपका समाज में या मान लें कि नागरिकों का क्या हो गया? सेवा हो गया।
ये एक प्रकार का हम लोग का हो गया सेवा हो गया। आपको आ रहा है रास्ता में, कल मेरा साइकिल पंचर हो गया, लो आप कैसे जाएंगे घर, कोई देखा बढ़िया आदमी देखा, सामाजिक आदमी देखा है, भाई ये लो 20 रुपया अपना पंचर बनवा लो, चाहे साइकिल रख दो, चलो हम आपको क्या करते हैं पहुँचा देते हैं। तो ये हम लोग की समस्या का है निदान है, ये हम लोग की समस्या क्या है निदान है। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं। इससे आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग का बन गया है। ये ऐसे लोग के लगे पैसा खत्म हो जाता है, हमने कहना कि खेत में नहीं जमी है। चलिए अब हम लोग देखना है सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका। अब आप लोग बोलिएगा सर ये संभव कैसे है, सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है। अब यहाँ पे सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है, अब आप लोग को हम बता रहे हैं। डॉक्टर, ये जो डॉक्टर साहब हैं ये बिना शिक्षा के तो क्या बने हैं, डॉक्टर नहीं बने। ये डॉक्टर साहब है बिना शिक्षा के तो ये डॉक्टर नहीं बने। जब ये बिना शिक्षा के डॉक्टर नहीं बने हैं, इसका मतलब वो ना हो कि यहाँ पे ये कहा है सेवा कर रहे हैं। तो डॉक्टर जो होता है रोगियों को क्या करते हैं, उपचार करते हैं, उनका सेवा करते हैं। डॉक्टर के बाद हो गया शिक्षक, शिक्षक जो होता है ठीक है ना, साधारण बच्चों के लिए छात्रों को पढ़ाकर ठीक है ना, वह क्या करता है बहुत। अब यहाँ डॉक्टर का हो गया, रोगी को मान लीजिए क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, अच्छा बनाना। शिक्षक का काम क्या हो गया, तो शिक्षक का काम हो गया मान लीजिए असहाय कमजोर या मान लीजिए कमजोर वर्ग के स्टूडेंट को आगे बढ़ाना या मान लीजिए छात्रों को पढ़ा के आगे बढ़ाना। अब मान के चलिए शिक्षक की जगह पर ठीक है ना, मान लीजिए रेलवे ड्राइवर हो गए या टीटी, बहुत सारे ऐसे शिक्षक। आप मान के चलिए इंजीनियर हो गए ठीक है ना, इंजीनियर हो गए। तो मान के चलिए कोई क्या करना है, बिल्डिंग बनाना है, कोई घर बनाना है, कोई पुल बनाना है ठीक है ना, या मान लीजिए किसी चीज़ का निर्माण करना है। आप लोग ले सकते हैं वैज्ञानिक को ले सकते हैं, वैज्ञानिक ठीक है ना। ये वैज्ञानिक जो है, ये जो लोग हैं ठीक है ना, ये हम लोग को सेवा करते हैं, यानी मतलब सेवा में ये कार्य करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेवा बोलेंगे। ए भाई हम आप लोग को सेवा दे रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, हाँ सेवा के बदला में आप लोग हमको कुछ ना कुछ दे रहे हो। कोई 200 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 5000 दे रहा है, तो सेवा के बदला में हम लोग को। लेकिन तुम बताओ कि सेवा हम कब किए, जब मेरे पास शिक्षा था तब ना हम सेवा किए। अगर शिक्षा नहीं होता तो हम आप लोग को सेवा करते नहीं करते। अब एक मान के चलिए किसी व्यक्ति को रोड पर चल रहा है, उनके पास शिक्षा नहीं है, बोला जाए कि भाई चलिए आइए आप थोड़ा सा क्वेश्चन बना दीजिए, उससे बन पाएगा नहीं बन पाएगा। कोई मान के चलिए एक कोई साधारण ड्राइवर साहब जा रहे हैं, आप बोलेंगे भाई चलिए गाड़ी को क्या करना है, कागज देखना है, और कागज देख के बताइए कि इसका प्रदूषण फेल है कि पास है, तो उनको क्या पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि वह तो सिर्फ का है नहीं, शिक्षा के अभाव में वो क्या चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं ठीक है ना। तो शिक्षा यहाँ पता चल गया, सेवा में शिक्षा के महत्वपूर्ण भूमिका है, सेवा में शिक्षा की क्या है महत्वपूर्ण भूमिका है, और होना भी चाहिए, होना भी क्या चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे एक और भी महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। देखिए शिक्षा का, इसमें सेवा में शिक्षा का अभाव, जैसे मान के चलिए आपका परिवार मान के चलिए परिवार है, आपको भेज दिया गया भाई जाओ मार्केट जाओ, मार्केट में जाके कुछ दुकानदारी करके लाओ, सब्जी किन के लाओ, पूंजी इकट्ठा करना है, हमको पैसे में गिनने नहीं आएगा, हमको सामान खरीदने नहीं आएगा, हम कर पाएंगे क्या, ये संभव है नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे। मान के चलिए बिजनेस करना है,
उद्योग लगाना है, ठीक है ना। उद्योग क्या करना है, उद्योग आपको लगाना है, उद्योग आपको लगाना है, उद्योग आप लगाएं, ठीक है ना। आपके पास क्या है, शिक्षा नहीं है, आप बताइए कि आप उद्योग चला पाएंगे क्या, संभव है, नहीं है संभव। हाँ, अगर आप उद्योग चला पाएंगे तो अपने जगह पर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति को, शिक्षित व्यक्ति को रखेंगे, तब वो आपको आके हिसाब दे सकता है, तब वो हिसाब समझा सकता है। मान के चलिए कि आपने उद्योग किया, सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग हो गया। सीमेंट बनाने के लिए मान के चलिए कंपनी ने 1000 बोरा बना दी, मान के चलिए कि अगर 1000 बोरा बना दी तो उसमें 10% हानि होने लगा, चाहे 15% हानि होने लगा, तो यह न पढ़े हुए लोगों को कैसे पकड़ में आएगा, जिनके पास शिक्षा नहीं हो कैसे पकड़ में आएगा कि मेरा कंपनी में लॉस हो रहा है कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस है कि हानि है, ऐसा लॉस हो रहा है कि लाभ हो रहा है, ये तो हमको जानना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग को शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। पूंजी अगर इकट्ठा करना है, हर चीज़ व्यवस्था करना है, तो हम लोग किसकी ज़रूरत पड़ेगी, शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक, 1 नंबर में भोजन, 2 नंबर में क्या हो सकता है, आवास, 3 नंबर में हो जाएगा शिक्षा, 4 नंबर में हो जाएगा बस, 5 नंबर में हो जाएगा स्वास्थ्य। ये हम लोग का प्रमुख घटक है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है, ये मानव पूंजी का प्रमुख घटक है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक का मतलब क्या है, समझिएगा। मानव का जो पूंजी होता है, मानव के पास जो पूंजी होता है, ठीक है ना, वह भोजन में, आवास में, शिक्षा में, वस्त्र में और क्या होता है, स्वास्थ्य में। यह सब मानव का पूंजी जो होता है संपन्न और समाप्त होता है। और इसी को क्या किया जाता है, इसी अवस्था को, इसी सब का होता है प्रमुख घटक को बनाए रखने के लिए मानव का पूंजी जो होता है दिन प्रतिदिन का होता है समाप्त होते जाता है। और मानव अपना पूंजी को बरकरार करने के लिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में सेवा करने के लिए तैयार होता है। किसी भी क्षेत्र में सेवा करने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। किसी भी क्षेत्र में सेवा करने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। ये मानव का प्रमुख पूंजी घटक है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है आधुनिक मंदी में सेवा का प्रभाव। यानी कहने का मतलब आधुनिक मंदी में सेवा का प्रभाव का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आप लोग को एक चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ एक आधुनिक मंदी आया था, कोरोना।
ये आधुनिक मंदी आया था हम लोग का, अभी अभी फिलहाल में आया था कोरोना। जब कोरोना से सभी लोग ग्रस्त थे, ये कोरोना से सब लोग जूझ रहे थे, इसमें कोई ना शिक्षक, खाली इसमें सिर्फ कौन सा सेवा चल रहा था, यहाँ पे शिक्षा का स्थिति पूरा खराब था, उद्योग का स्थिति पूरा खराब था, ठीक है ना। यहाँ पे अन्य यहाँ पे अन्य प्रकार के क्या होता है, अन्य सेवा जो है समाप्त, लेकिन एक सेवा चल रहा था, ठीक है ना। कौन सा सेवा? चिकित्सक, अस्पताल, स्वास्थ्य। ये निकालने का मतलब स्वास्थ्य सेवा हमेशा का हुआ है, इसमें चला हुआ है, स्वास्थ्य सेवा इसमें का हुआ है, चला हुआ है। तो आधुनिक मंदी में क्या होता है, यहाँ पे आधुनिक जब मंदी होता है तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जहाँ पे हम लोग नहीं कर पाते। अब मान के चलिए उस समय कोरोना काल में सबका स्थिति, आर्थिक स्थिति का हो गया, डगमगा गया। अब उस समय हम लोग के पास क्या था, रोजगार के लिए, सेवा के लिए कोई मौका नहीं देता था, ठीक है ना। उस समय का होता है भयानक स्थिति हो जाता है, उस समय वर्चस्व होने लगता है। अब मान के चलिए 2 आदमी हैं और दोनों का रोजगार नहीं मिला, अब यहाँ पे क्या होता है, वर्चस्व का मतलब होता है एक काम को हम 10 रुपये में कर देंगे, कोई आएगा बोलेगा भाई हम 8 रुपये में कर देंगे, क्योंकि उसको अभी क्या होता है, पर उनके पास उस समय रोजगार नहीं होता है, उनके पास क्या होता है, रोजगार नहीं होता है, इसलिए वह कितना भी पैसा में करने के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है। जितना पैसा मिले वह खटने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ये ध्यान हम लोग को रखना चाहिए, तो उनको जितना पैसा मिलता है खटने के लिए तैयार हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें अमीरी गरीबी का भी भेदभाव होने लगता है, इसमें अमीरी गरीबी का भी क्या होने लगता है, भेदभाव होने लगता है। लोग अब मान के चलिए आपके पास पैसा नहीं है, कोरोना काल में बहुत सारे लोग के पास खाने के लिए नहीं है, वो अब मान के जा रहे हैं भाई थोड़ा सा हमको दे दो। अब अमीर आदमी जो होता है आग दिखाना शुरू करता है,